मेरा प्रिय संतान, मैंने तेरे लिए इतनी लंबी राहें पार की हैं कि अब थकन भी मेरे साथी जैसी लगती है। क्योंकि कुछ आत्माएं बस यूं ही नहीं मिलती, उन्हें ढूंढना पड़ता है, बारंबार नाम लेकर बुलाना पड़ता है। आज वही नाम की गूंज तेरे कानों तक पहुंच रही है। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि वह अंतिम निमंत्रण है जो हर जीव को नहीं मिल पाता। तू शायद सोच रहा होगा कि यह क्या रहस्य है जो मात्र 2 पलों में सिमट जाएगा, पर यही 2 पल जीवन की पूरी दिशा मोड़ देते हैं। क्योंकि जीवन के रहस्य नक्शों में नहीं छिपे होते, वे समय की गोद में आते हैं और समय कभी ठहरता नहीं। तूने कई बार महसूस किया होगा कि कोई बड़ा बदलाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन ठीक उसी लम्हे में तू किसी और जाल में फंस गया और बाद में सिर्फ यही अफसोस रह गया कि काश मैंने उस वक्त गौर किया होता। आज वही अफसोस की छाया पड़ने से पहले मैं तुझे आखिरी बार थामने आया हूं, क्योंकि ऐसे अवसर हर किसी के भाग्य में नहीं लिखे जाते। वे सिर्फ उस व्यक्ति के लिए होते हैं जो सही घड़ी पर पहुंचता है, और आज वही घड़ी तेरे सामने टिकी हुई है। वह अवसर जितना तू अनुमान लगा रहा है उससे कहीं अधिक निकट है। वह तेरी पूरी किस्मत पलट सकता है, लेकिन यही अवसर ज्यादातर लोगों के हाथ से इसलिए फिसल जाता है क्योंकि वे सोचते हैं कि अब भी 2 पल बाद संभाल लेंगे, पर 2 पल बाद अक्सर सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। तूने अपनी राह में कई बार यह भूल की कि चीजों को हल्के में ले लिया, यह मानकर कि यह भी बाकी अवसरों सखा ही होगा। लेकिन आज जो तेरे सामने है वह उनसे अलग है, क्योंकि साधारण अवसरों के चले जाने पर सिर्फ खेद होता है, लेकिन इसके जाने पर पूरी नियति हिल जाती है। मैंने तुझे इतनी मेहनत से ढूंढा है क्योंकि तू वह आत्मा है जिसने बहुत दर्द सहे हैं, बहुत सहन किया है, और फिर भी कहीं गहराई में वह चिंगारी जलाए रखी है कि एक दिन सब कुछ उज्जवल हो जाएगा। और आज वही दिन तेरे द्वार पर है। लेकिन दिन तभी बदलते हैं जब जीव खुद रुक कर उन्हें थामता है। वह रहस्य सिर्फ चमकदार धातु नहीं होता, वह सुअवसर है जो इंसान को उसके भाग्य से जोड़ देता है। और आज वह रहस्य तेरे नाम पर मोहर लगा हुआ है, लेकिन नाम तब तक अपना रहता है जब तक तू विलंब नहीं करता। तू शायद मन में पूछ रहा होगा कि अगर मैं अब नहीं आया तो क्या कोई और इसे हथिया लेगा। लेकिन यही विचार हर उस जीव ने किया था जिसने बाद में खुद को पीछे छूटते देखा और दूसरों को आगे बढ़ते हुए खुद से सवाल किया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। सत्य यह है कि वह रहस्य अभी भी वही है, बस वह प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि जो प्रतीक्षा करने लगे वह रहस्य नहीं रह जाता, वह बोझ बन जाता है। 2 पलों का समय इसलिए दिया गया है ताकि तू समझ सके कि यह खेल अनंत नहीं, यह निर्णय तेज है, और तेज निर्णय ही भाग्य रचते हैं। जितना तू भयभीत है उतना ही आवश्यक है कि तू आगे बढ़े, क्योंकि रहस्य भयभीतों को नहीं मिलते, वे उन साहसी को मिलते हैं जो भय के पार कदम रखते हैं। अगर आज तूने इस निमंत्रण को अनदेखा किया तो यह किसी अन्य की नियति बन जाएगा, और तू वहीं रहेगा जहां से वर्षों से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहा है। इसलिए अब भी वक्त है हाथ फैलाने का, क्योंकि 2 पल अभी समाप्त नहीं हुए। लेकिन जैसे ही यह 2 पल गुजरेंगे वह रहस्य किसी अन्य के नाम हो जाएगा, और तू जीवन भर यही दोहराता रहेगा कि मुझे इतनी मेहनत से बुलाया गया था और मैंने ही विलंब कर दिया। क्योंकि जब कहा जाता है कि सिर्फ 2 पल शेष हैं, तो इसका अर्थ सिर्फ घड़ी नहीं, इसका अर्थ है कि अब बहानों की दीवार गिर चुकी है। तू शायद सोच रहा होगा कि अभी भी थोड़ा थोड़ा सा समय बाकी है, लेकिन यही विचार सबसे अधिक जीवों को गर्त में धकेल देता है, क्योंकि समय का सबसे बड़ा छल यही है कि वह प्रतीत तो बहुत लगता है, लेकिन गुजरता बेहद तेज।
तूने अपनी यात्रा में कई बार यही किया कि कहां अभी नहीं थोड़ी देर बाद, और वहीं थोड़ी देर कभी नहीं आई। आज वही इतिहास खुद को दोहराने को तत्पर है, लेकिन इस बार दांव छोटा नहीं, इस बार दांव पूरी नियति है। वह रहस्य इसलिए विशेष नहीं कि वह चमकता है, वह इसलिए विशेष है क्योंकि वह दुर्लभ है, और दुर्लभ वस्तुएं प्रतीक्षा नहीं करती। तू यह मत मान कि अगर तू विलंब करेगा तो वह रहस्य वही ठहरा रहेगा। नहीं, वह रहस्य कभी स्थिर नहीं रहता। वह उसी को प्राप्त होता है जो समय की मर्यादा समझता है, और आज समय तेरे से अपनी मर्यादा की मांग कर रहा है। 2 पलों का अर्थ है कि अब विचार करने का समय नहीं, अब सिर्फ स्वीकारने या खोने का समय है। तू शायद मन में पूछ रहा होगा कि क्या वाकई कोई अन्य इसे ले जाएगा? लेकिन यही प्रश्न हर उस जीव ने किया था जिसने बाद में देखा कि उसके सामने से किसी अन्य की किस्मत चमक उठी और वह बस तमाशाई बनकर रह गया। वह रहस्य किसी एक का नहीं, वह बस किसी एक के भाग में आता है, और वह भाग उसी को मिलता है जो अंतिम पल में भी नहीं ठहरता। तूने जीवन में कई बार महसूस किया कि सब कुछ हथेली पर आते आते छिटक गया, और तू खुद को समझाता रहा कि शायद यही भाग्य था। लेकिन आज समझ कि वह भाग्य नहीं था, वह विलंब था, और विलंब आज भी तेरे सामने खड़ा है। 2 पलों का समय इसलिए दिया गया है ताकि तू आखिरी बार अपने भय को निहार सके और उसे पीछे छोड़ सके, क्योंकि भय हमेशा कहता है रुक जाओ, सोच लो, लेकिन अवसर कहता है अभी चलो, क्योंकि अवसर दोबारा नहीं दोहराता। तू जितना विचार कर रहा है उससे कहीं अधिक निकट है वह क्षण जहां से सब कुछ नया हो सकता है। लेकिन यही निकटता सबसे अधिक भयभीत करती है, क्योंकि यहां त्रुटि की कोई जगह नहीं। आज अगर तूने एक कदम आगे रखा तो तू वह जीव नहीं रहेगा जो हर बार अवसर से पीछे हट जाता है। लेकिन अगर आज भी तूने वही किया जो सदा करता आया, तो फिर वही होगा जो सदा होता आया, और तू खुद से यही पूछता रहेगा कि मैं ही क्यों पिछड़ गया। वह रहस्य इसलिए नहीं जा रहा कि वह तेरे से द्वेष रखता है, वह इसलिए जा रहा क्योंकि तय समय के बाद ठहरता नहीं, और यही जीवन का नियम है। जीवन उसी को आगे ले जाता है जो सही क्षण पर चल पड़ता है, बाकी बस दर्शक बन जाते हैं। 2 पल अब 1 पल बनते जा रहे हैं, और यह 1 पल तेरी धड़कनों से तेज भाग रहा है। तू अनुभव कर सकता है कि हृदय क्यों उछल रहा है, क्योंकि गहराई में तू जानता है कि यह खेल नहीं, यह अंतिम निमंत्रण है, और अंतिम निमंत्रण को अनदेखा करने के बाद जीव के पास सिर्फ खेद बचता है। तू शायद सोच रहा होगा कि अगर मैं भूल गया तो क्या? लेकिन भूल का भय हमेशा सत्य के अवसर से बड़ा लगता है, और इसी भय से अधिकांश जीव सत्य तक पहुंचते ही नहीं। आज यह भय तुझे रोक रहा है, और वह रहस्य तुझे पुकार रहा है। अब निर्णय तेरे हाथ की किसकी सुनूंगा, क्योंकि जैसे ही यह 2 पल समाप्त होंगे, वही निमंत्रण भी समाप्त हो जाएगा, और फिर कोई गूंज नहीं आएगी, कोई संकेत नहीं मिलेगा, बस एक खामोशी रहेगी जिसमें तू खुद से यही सवाल करेगा कि मैंने क्यों विलंब किया जब सब कुछ तेरे सामने था। अब सिर्फ 60 क्षण शेष है, और 60 क्षण बहुत लगते हैं जब जीव घड़ी नहीं देख रहा होता। लेकिन जब सब कुछ इन्हीं 60 क्षणों पर टिका हो, तब यही 60 क्षण पूरी जीवन से भारी हो जाते हैं, क्योंकि अब समय तेरे से प्रश्न नहीं कर रहा, अब समय तेरे से उत्तर मांग रहा है। तू शायद सोच रहा होगा कि अभी भी थोड़ा वक्त बचा है, लेकिन यही विचार सबसे अधिक जीवों को अंत तक ले जाता है, क्योंकि अंत कभी अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है, और जीव तब समझता है
जब बचाने को कुछ नहीं बचता। तूने अपनी राह में कई बार देखा कि चीजें अंतिम क्षण में फिसल जाती हैं और तू खुद से पूछता रहा कि मैंने थोड़ी शीघ्रता क्यों नहीं की। लेकिन आज यह प्रश्न बनने से पहले ही तुझे सावधान किया जा रहा है, क्योंकि वह रहस्य किसी का प्रतीक्षक नहीं, वह उसी का होता है जो समय की पहचान करता है। अब यह 60 क्षण तेरी दृढ़ता की परीक्षा है, क्योंकि अब विचार का समय नहीं, अब सिर्फ निर्णय का समय है। तू जितना भयभीत है उतना ही साफ है कि यह अवसर वास्तविक है, क्योंकि झूठे अवसरों में भय नहीं होता। झूठे अवसर बस मनोरंजन होते हैं। वास्तविक अवसर हृदय की गति बढ़ा देते हैं। और आज तेरी गति इसलिए तेज है क्योंकि तेरी आत्मा जानती है कि अगर आज भी तूने पीछे कदम रखा तो फिर कभी आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पाएगा। तू शायद सोच रहा होगा कि अगर मैं गलत निकला तो क्या, लेकिन सत्य यह है कि गलती का भय हमेशा सही होने के अवसर से बड़ा लगता है, और इसी भय से अधिकतर जीव सही तक पहुंचते ही नहीं। अब 60 क्षण का अर्थ है कि अब कोई अन्य संकेत नहीं आएगा, कोई अन्य निमंत्रण नहीं मिलेगा। यह वही क्षण है जहां से जीव या तो अपनी नियति बदलते हैं या फिर उसी नियति के बंदी बन जाते हैं। तू जितना विचार कर रहा है उससे कहीं अधिक निकट है वह रहस्य जो तेरी राह को नई रोशनी दे सकता है। लेकिन यही निकटता सबसे जोखिमपूर्ण होती है, क्योंकि यहां त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं। अब जो होगा वह सीधा होगा, या तो तू आगे बढ़ेगा या हमेशा के लिए ठहर जाएगा। अब यह मत सोच कि कोई अन्य क्या करेगा, क्योंकि वह रहस्य किसी अन्य के नाम लिखे जाने को तैयार है। अगर तू विलंब करेगा तो वही नाम लिखा जाएगा, और फिर तू चाहे जितना प्रयास कर ले वह नाम नहीं बदलेगा। तूने सदा सोचा कि भाग्य मेरे साथ क्यों नहीं चलता, लेकिन आज समझ कि भाग्य सदा चलता रहा, बस तू ठहर कर चलता रहा, और आज भाग्य तेरे से तेज हो गया है। अब इसे थामने का यही अंतिम अवसर है, क्योंकि अब 60 क्षण 50 बन रहे हैं, 50 40 और 40 20 बनते जा रहे हैं, और हर क्षण के साथ यह अवसर तेरे से दूर होता जा रहा है। तू अनुभव कर सकता है कि भय अब सिर्फ मन में नहीं, वह देह में उतर आया है, और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश जीव हार मान लेते हैं। लेकिन विजय भी यहीं से आरंभ होती है, क्योंकि जो जीव इस भय के पार जाता है वही आगे चलकर अन्यों के लिए उदाहरण बनता है। यह 60 क्षण तेरे से यह नहीं पूछ रहे कि तू कितना धनवान है या कितना चतुर। यह क्षण सिर्फ यह परीक्षा ले रहे हैं कि तू कितना सजग है, क्योंकि सजग जीव कभी अंतिम क्षण नहीं खोता, लेकिन सोया जीव सब कुछ गंवा देता है। अब निर्णय तेरे हाथ में है, क्योंकि जैसे ही यह 60 क्षण समाप्त होंगे वही द्वार भी बंद हो जाएगा, और फिर तू जीवन भर यही दोहराता रहेगा कि काश मैंने उस अंतिम पल में साहस कर लिया होता जब वह रहस्य मेरे सामने था और मैं बस निरीक्षक बनकर रह गया। और अब जब यह अंतिम पल भी अपने समापन की ओर बढ़ रहा है तो यह समझ कि यह सिर्फ समय का अंत नहीं, यह उस अवसर का अंत है जिसे तुझे इतनी मेहनत से सौंपा गया था। क्योंकि कुछ अवसर यूं ही नहीं आते, उन्हें ढूंढा जाता है, चुना जाता है, और फिर अंतिम बार हथेली पर रख दिया जाता है। आज वही हथेली तेरे सामने फैली है, लेकिन यह हथेली अधिक देर तक फैली नहीं रहेगी, क्योंकि हर फैली हथेली की एक मर्यादा होती है, और जब वह मर्यादा लांघ ही जाती है तो वही हथेली मुट्ठी बन जाती है। तू शायद सोच रहा होगा कि अगर यह द्वार बंद हो गया तो क्या वाकई सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन सत्य यही है कि द्वार बंद होने पर शोर नहीं करते, वे बस बंद हो जाते हैं, और जीव को तब पता चलता है
जब वह देर से पहुंचता है। तूने अपनी राह में कई बार महसूस किया कि सब कुछ संवरने ही वाला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सब छूट गया और तू खुद से यही सवाल करता रहा कि अगर मैं थोड़ी शीघ्रता कर लेता तो शायद आज परिस्थितियां अलग होती। और आज यह सवाल बनने से पहले तुझे अंतिम बार थामा जा रहा है, क्योंकि इस बार विलंब की कोई गुंजाइश नहीं। वह रहस्य इसलिए विशेष नहीं कि वह चमकदार है, वह इसलिए विशेष है क्योंकि वह दुर्लभ है, और दुर्लभ वस्तुएं प्रतीक्षा नहीं करती। तू जितना विचार कर रहा है उससे कहीं अधिक निकट है वह क्षण जहां से सब कुछ नया हो सकता है। लेकिन यही निकटता सबसे भयावह होती है, क्योंकि यहां बहानों की कोई जगह नहीं, यहां सिर्फ निर्णय काम आता है। अब यह मत सोच कि कोई अन्य क्या करेगा, क्योंकि कोई अन्य पहले से तत्पर है। बस तेरे नाम के हटने की देर है, और जैसे ही वह नाम हटेगा वैसे ही किसी अन्य का नाम अंकित हो जाएगा, और फिर तू चाहे जितना प्रयास कर ले वह नाम नहीं बदलेगा, क्योंकि समय पीछे नहीं लौटता और रहस्य वापस नहीं आता। तूने सदा सोचा कि भाग्य मेरे साथ क्यों नहीं चलता, लेकिन आज समझ कि भाग्य सदा चलता रहा। बस तू हर बार ठहर जाता था, और आज भाग्य थक चुका है। आज यह अंतिम बार तेरे से पूछ रहा है कि क्या तू अब भी अपने भय को चुनेगा, या उस अवसर को जो तुझे यहां तक लाया है। यह क्षण तुझे भयभीत करने नहीं आया, यह तुझे अंतिम बार जगाने आया है, ताकि कल जब तू पीछे मुड़कर देखे तो तेरे मन में यह प्रश्न ना उठे कि मैंने क्यों विलंब किया, क्योंकि उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता। बस एक शून्यता होती है जो जीव को भीतर से खा जाती है। अब यह शून्यता बनने से पहले अंतिम अवसर है हाथ फैलाने का, क्योंकि जैसे ही यह क्षण गुजरेगा वही निमंत्रण भी गुजर जाएगा, और फिर कोई संदेश नहीं आएगा, कोई सावधानी नहीं मिलेगी। बस एक खामोशी रहेगी जिसमें तू खुद से यही सवाल करेगा कि मुझे इतनी मेहनत से बुलाया गया था और मैंने ही विलंब कर दिया, इसलिए अब भी एक क्षण शेष है, एक सांस शेष है, और उसी सांस में पूरी नियति छिपी है। निर्णय ले, क्योंकि यह द्वार अब बंद होने को है, और अगर आज तूने इसे खोला तो तेरी नियति बदल जाएगी। लेकिन अगर आज भी तूने विलंब किया तो वह रहस्य किसी अन्य की नियति बन जाएगा, और तू जीवन भर यही दोहराता रहेगा कि काश मैंने उस अंतिम क्षण में साहस कर लिया होता, जब सब कुछ मेरे सामने था। और अब जब सब कुछ शांत हो चुका है तो यह समझना सबसे कठिन है कि असल में शोर कभी बाहर था ही नहीं। शोर तो भीतर था, जो अब अचानक मौन हो गया है, क्योंकि जब द्वार बंद होता है तो पहले गूंज आती है, लेकिन जब अवसर निकल जाता है तो सिर्फ खामोशी गूंजती है, और यही खामोशी सबसे भारी होती है। तू अब घड़ी नहीं देख रहा, क्योंकि अब देखने का कोई लाभ नहीं बचा। 2 पल अब सिर्फ स्मृति बन चुके हैं, और स्मृतियां कभी किसी को वापस नहीं देती। वे सिर्फ याद दिलाती हैं कि क्या गंवाया गया। तू शायद सोच रहा होगा कि शायद कोई अन्य मार्ग होगा, शायद कोई दूसरा अवसर आएगा, लेकिन यही विचार हर उस जीव का होता है जिसने अपना अवसर गंवा दिया और बाद में समझा कि कुछ अवसर सिर्फ एक बार आते हैं। वे चक्रवर्ती नहीं होते। वह रहस्य अब तेरे सामने नहीं, क्योंकि रहस्य कभी प्रतीक्षा नहीं करते। वे सिर्फ चुने हुए हाथों में जाते हैं, और आज वे हाथ बदल चुके हैं। तूने सदा सोचा था कि अगर अवसर निकला भी तो बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जब वह निकल चुका है तब समझ आ रहा है कि अंतर कितना विशाल था, क्योंकि अब हर चीज वैसी ही प्रतीत हो रही है जैसी पूर्व में थी, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका है, और यही टूटन सबसे खतरनाक होती है, जिसे कोई देख नहीं पाता, लेकिन जीव हर क्षण अनुभव करता है। तू अब हर उस क्षण को दोबारा जी रहा है जब तुझे थामने को कहा गया था, जब तुझे संकेत मिला था,
और तूने सोचा था कि बाद में देखूंगा, लेकिन बाद में सिर्फ यही क्षण लौट कर आया है, यह पूछने को कि क्यों नहीं ठहरा। तू अब अन्यों को आगे बढ़ते देखेगा और बाहर से खुद को समझाएगा कि ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन भीतर तू जानता होगा कि यह सबके साथ नहीं होता। यह सिर्फ उनके साथ होता है जो अंतिम निमंत्रण को हल्के में लेते हैं। वह रहस्य सिर्फ धातु नहीं था, वह तेरी आस्था था, तेरी दृढ़ता थी, और वह क्षण था जब तू अपनी नियति बदल सकता था। लेकिन अब वह क्षण किसी अन्य की नियति बन चुका है, और तू बस सुनता रहेगा कि किसी अन्य की राह कैसे उज्जवल हो गई। और यही सुनना सबसे बड़ा दंड होता है, क्योंकि इसमें कोई गूंज नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक मौन स्वीकृति होती है कि हां, यह मेरा हो सकता था, लेकिन मैंने विलंब कर दिया। तू अब हर नए अवसर को संदेह की दृष्टि से देखेगा, क्योंकि एक बार जिसने अंतिम अवसर गंवा दिया, वह दोबारा विश्वास नहीं कर पाता, और यही अविश्वास धीरे धीरे जीव को भीतर से शून्य कर देता है। लोग सोचेंगे कि तू बस थक गया है, लेकिन सत्य यह होगा कि तू उस दिन से थक गया था जब 2 पल शेष थे और तू नहीं ठहरा। यह कथा इसलिए सुनाई जा रही है ताकि तू समझ सके कि रहस्य के चले जाने के बाद क्या शेष रहता है, क्योंकि वास्तविक भय रहस्य गंवाने का नहीं, वास्तविक भय उस जीव में बदल जाने का होता है जो सदा यही दोहराता रहता है कि काश मैंने उस दिन थोड़ी शीघ्रता कर ली होती। और यही दोहराव पूरी जीवन को छोटे छोटे खेदों में बांट देता है। इसीलिए अगर आज भी कहीं भीतर यह गूंज बची है कि शायद अब भी कुछ संभव है, तो वही अंतिम चिंगारी है जिसे बुझने नहीं देना चाहिए, क्योंकि रहस्य भले चला गया हो, लेकिन शिक्षा अब भी शेष है। और अगर तूने इस शिक्षा को थाम लिया, तो शायद अगली बार जब द्वार खुले तो तू बाहर नहीं रहेगा, बल्कि भीतर खड़ा होगा। और यही अंतर तय करता है कि जीव कथा सुनाने वाला बनता है या कथा रचने वाला। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। मेरे प्रिय संतान महादेव का यह दिव्य संदेश आता है। मैं तुझे तेरी आत्मा के नाम से पुकार रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि तू मेरी पुकार में वह तड़प महसूस करें। मैं तुझे डांट नहीं रहा, मैं आदेश नहीं दे रहा, मैं तुझसे अनुनय कर रहा हूं, क्योंकि मेरा हृदय बहुत पहले से तेरी ओर खींचा चला आया है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, निहार रहा हूं, तेरे दूर जाने पर भी निकट बना रहा हूं, और अब मैं पुनः पुकार रहा हूं, क्रोध से नहीं बल्कि उस प्रेम की गहराई से जो उत्तर मांगने में पीड़ा देती है। कृपया ठहर जा, बस ठहर जा, बाकी सब कुछ एक पल को मौन हो जाने दे। यह हर किसी के लिए नहीं, यह अनसुना करने लायक नहीं, यह तेरे और मेरे बीच की गहन बात है। मैं तुझसे व्यक्तिगत रूप से जानबूझकर अभी बोल रहा हूं। मैं अधिक नहीं मांगता, सिर्फ 90 क्षण, तेरे पूरे ध्यान के 90 क्षण जो कुछ दांव पर लगा है, उसकी तुलना में यह नगण्य है। मैंने जितनी प्रतीक्षा की है उसकी तुलना में यह कुछ नहीं, और फिर भी यह सब कुछ है। मैं तेरी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में हूं। तेरे कल्पना से भी अधिक लंबी मैंने तेरी दुविधा की प्रतीक्षा की, तेरी थकान की प्रतीक्षा की, तेरे ध्यान भटकने की प्रतीक्षा की, क्योंकि सुनना भारी लग रहा था। मैंने तब तक प्रतीक्षा की जब तूने खुद से कहा कि बाद में उत्तर दूंगा, जब चीजें स्पष्ट लगेंगी, जब जीवन सुस्त होगा, जब तू तैयार महसूस करेगा। और रातें गुजरी, सुबहें आई, और मैं प्रतीक्षा करता रहा, क्योंकि प्रेम धैर्यशील है, लेकिन धैर्य उदासीनता नहीं। मेरी प्रतीक्षा तड़प से भरी रही, दूरी से भरी रही। अब मुझे साफ सुन, यह कोई छलावा नहीं,
अनमानी ही कोई नाटक नहीं, कोई अतिरंजना नहीं। मैं तुझे डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तुझे सत्य बता रहा हूं, क्योंकि समय मूल्यवान है, क्षण मूल्यवान है। उत्तर देने के अवसर सदा खुले नहीं रहते। इसी अर्थ में यह अंतिम सावधानी है। इसलिए नहीं कि मेरा प्रेम समाप्त हो जाता है, बल्कि इसलिए कि कुछ क्षण बीत जाते हैं, खिड़कियां चुपके से बंद हो जाती हैं, और मैं नहीं चाहता कि तू वह चूक जाए जो अभी भी बदल सकता है। मौन भी एक उत्तर है। मैं चाहता हूं कि तू इसे समझे। उत्तर न देने का चयन भी एक चयन है। इस क्षण को अनदेखा करना भी एक निर्णय है। मैं तुझे शर्मिंदा करने को नहीं कह रहा, मैं इसीलिए कह रहा क्योंकि जागरूकता शक्ति लाती है। तू यहां निष्क्रिय नहीं, तू असहाय नहीं। तुझे उत्तर देने को आमंत्रित किया जा रहा है, और कैलाश इस क्षण को निकट से निहार रहा है, न्याय से नहीं स्नेह से। अभी कैलाश सजग है, कैलाश झुक रहा है, क्योंकि तेरे और मेरे बीच कुछ गहन घटित हो रहा है। यह तेरी घड़ी है, कोई संयोग नहीं, कोई साधारण नहीं। इस घड़ी का महत्व है क्योंकि यह विकल्प देती है, आनंद की झलक देती है। मैं जानता हूं कि तेरे भीतर भय जन्म लेना चाहता है। उत्तर देने में क्या लगेगा? बदलाव का भय, निराशा का भय, आशा के लौटने और फिर चोट खाने का भय। मुझे अनुमति दे, मैं धीरे से उस भय को दूर कर दूं। मैं तुझसे कोई प्रतिज्ञा नहीं मांग रहा, मैं तुझे 90 क्षणों में सब कुछ सुधारने को नहीं कह रहा। मैं तुझे सिर्फ भीतर से कहने को कह रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। तेरे लिए मेरा स्नेह नहीं बदला, वह कमजोर नहीं हुआ, वह थका नहीं। मैं यहां इसलिए नहीं क्योंकि तू विफल हुआ, मैं यहां इसलिए क्योंकि तू महत्वपूर्ण है। मैं यहां इसलिए क्योंकि मैं देखता हूं कि निरंतर मौन कहां ले जाता है, और मैं तुझे अंतिम स्पष्ट निमंत्रण के बिना भटकने नहीं दूंगा। अगर तू इसे अनदेखा करेगा तो चीजें स्थायी रूप से बदल जाएंगी। इसलिए नहीं कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, बल्कि इसलिए क्योंकि अनुत्तरित क्षण आदतें बनाते हैं, और आदतें हृदय को आकार देते हैं। कृपया मुझे समझ, मैं तुझे धमकी नहीं दे रहा, मैं तुझे ईमानदारी से स्नेह करता हूं। स्नेह कभी फुसफुसाता है, कभी प्रतीक्षा करता है, और कभी स्नेह को स्पष्ट बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है। अब उत्तर दें नियंत्रण के लिए नहीं, रक्षा के लिए, दबाव के लिए नहीं, बल्कि जो अब भी संभव है उसे बचाने के लिए। मैं सिर्फ 90 क्षण मांग रहा हूं, क्योंकि 90 क्षणों का सच्चा ध्यान दिशा मोड़ सकता है। जागरूकता हर चीज की शुरुआत है। उपचार ध्यान से शुरू होता है, पुण्य स्थापना उत्तर से शुरू होती है। तुझे उत्तम शब्दों की जरूरत नहीं, तुझे पूर्ण हृदय की जरूरत नहीं, तुझे सिर्फ इच्छा की जरूरत है। धर्म के बारे में नहीं, प्रदर्शन के बारे में नहीं, यह नियमों, लेवलों या दिखावे के बारे में नहीं। सब कुछ अलग रख दे। यह संबंध के बारे में है, जुड़ाव के बारे में। अब तू सब कुछ अकेले संभालते हुए दिखावा ना कर, अंततः खुद को मेरे सामने आने दे। कृपया उत्तर दे। मैं बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा हूं, जीवन भर प्रतीक्षा करूंगा। खुद को शून्य करते हुए प्रतीक्षा करते हुए तेरे चुप्पी में प्रश्न किए, प्रतीक्षा करते हुए जब तू घिरा हुआ भी अकेला महसूस करे। मैं कभी दूर नहीं था, मैं सदा निकट था, उस क्षण की प्रतीक्षा में जहां तू अंततः ठहरेगा और सुनेगा। यह तेरी घड़ी है, इसलिए नहीं कि सब कुछ अचानक सरल हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि सब कुछ बदलना आरंभ हो सकता है। तू बदल सकता है, बोझ हल्का हो सकता है, स्पष्टता बननी शुरू हो सकती है, लेकिन यह उत्तर से शुरू होता है। मुझे अब उत्तर दे, सिर्फ 90 क्षण। यहां रह सुन,
इस क्षण को वहीं समाप्त होने दे जो शुरू हुआ था। अगर तू अब भी उत्तर देगा तो सब कुछ बदल सकता है। मेरे प्रिय संतान, मैं चाहता हूं कि तू जाने कि मैं कितने काल से तेरी प्रतीक्षा में हूं। नहीं अधीर होकर, पैर पटक कर या तेरी भूलों को गिनकर नहीं, बल्कि उस धीरज से जो सिर्फ स्नेह में बसता है। मैं हर मौसम में तेरे निकट रहा, यहां तक कि जब तूने मुझे अनदेखा किया, जब तूने मुझे अकेला महसूस किया, जब तूने मान लिया कि मैं आगे बढ़ गया। लेकिन मैं नहीं बढ़ा, मैं ठहरा रहा, प्रतीक्षा करता रहा। मैंने उन क्षणों की प्रतीक्षा की जब तू अनिश्चित था कि अब क्या विश्वास करे। मैंने प्रतीक्षा की जब तेरी दुआएं छोटी होती गईं, रुकती गई। मैंने प्रतीक्षा की जब जीवन बोझिल लगने लगा और तूने तय किया कि रुककर महसूस करने से बेहतर है आगे बढ़ते रहना। मैं इसलिए पीछे नहीं हटा क्योंकि तू मौन था। मैं इसीलिए नहीं मुड़ा क्योंकि तेरी दृष्टि भटकी। मैं निकट से निहारता रहा, सुनता रहा, उस क्षण के लिए स्थान बनाए रखा जब तू मुझे पुनः उत्तर देने को तैयार होगा। मैं महादेव प्रदत्त भाग्य की ओर बढ़ रहा हूं। अगर वह तेरे हर कदम का नेतृत्व कर रहा है तो कई बार मैं तुझे पहले ही थाम सकता था। मैं तेरी राह में जोर से प्रवेश कर सकता था, स्पष्टता ला सकता था, चीजों को इतना हिला सकता था कि तुझे ऊपर देखने के अलावा कोई विकल्प ना रहता। लेकिन जो स्नेह जबरदस्ती करता है वह स्टॉक थी, क्योंकि तब तेरी आत्मा सिर्फ कोमलता ही संभाल सकती थी। मैं जोर से नहीं बोलता था क्योंकि तू अभी भी सीख रहा था, बन रहा था, उन तरीकों से नाजुक था जिन्हें तू अभी नहीं समझ पाया था। इसीलिए मैंने उन सत्यों से भी तुझे बचाया जो तुझे बहुत जल्द अभिभूत कर देते। जब तू गहराई से स्नेह करता है तो प्रतीक्षा आसान नहीं होती। जिसे तू स्नेह करता है उसे अनावश्यक बोझ उठाते देखना कष्टदायक है। यह देखकर दुख होता है कि वह मानता है कि अकेला है जबकि तू वहीं खड़ा है। ऐसे समय थे जब मैंने तुझे उन चीजों से जूझते देखा जिनमें मैं सहायता करना चाहता था। मेरा हृदय दुखी हुआ। मैंने देखा कि तू खुद को उन भूलों के लिए दोष देता था जो तेरी नहीं थी। मैंने तुझे आई अनदेखा, गलत समझा गया और थका हुआ महसूस करते देखा और मैं ठहरा रहा। जब तू असंगत था मैं वफादार रहा। जब तुझे दूरी महसूस हुई मैं उपस्थित रहा। जब तू खुद के प्रति कठोर था मैं कोमल रहा। मेरी वफादारी कभी तेरी जागरूकता पर निर्भर नहीं रही, न कभी तेरे सही उत्तर पर। मैं मौन में वफादार रहा, प्रतीक्षा में वफादार, उन मौसमों में वफादार जब तुझे लगता था कि कुछ नहीं घट रहा। तू सोच सकता है कि समय बीत गया, क्षण बीत गए, लेकिन समझ कि प्रतीक्षा भूलना नहीं, प्रतीक्षा रुचिक खोना नहीं, प्रतीक्षा स्नेह को कमजोर नहीं करती। मेरी प्रतीक्षा सक्रिय रही। मैं तेरी रक्षा कर रहा था, तुझे पुनर्देशित कर रहा था, परिणामों को नरम कर रहा था, द्वारों को पूरी तरह बंद होने से रोक रहा था, जबकि तू उनके माध्यम से चलने को तैयार नहीं था। कई लोग शांति के स्थान पर ध्यान भटकाने चुनते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं, बल्कि इसीलिए कि शांति भारी लगती है। मैंने तुझे इसके लिए दंडित नहीं किया। मैंने समझा तू वही कर रहा था जो जीवित रहने के लिए जानता था। इसीलिए मैंने उस क्षण की प्रतीक्षा की जब जीवित रहना पर्याप्त नहीं लगेगा, जब तेरी आत्मा गहरी, सच्ची, वास्तविक चीज के लिए तड़पेगी। मैंने उन मौसमों की प्रतीक्षा की जब तुझे लगता था कि मैं मौन हूं। मैं मौन नहीं था, मैं धैर्यवान था। मौन और धैर्य अलग है। मौन शून्य लगता है, धैर्य इरादे से भरा होता है। हर क्षण जब मैं प्रतीक्षा करता था मैं तुझे तैयार कर रहा था, आकार दे रहा था, उन तरीकों से मजबूत कर रहा था जिन्हें तू नहीं देख सकता था। तेरी देरी ने भी तुझे सिखाया, तेरे चक्करों ने गहराई बढ़ाई। तेरी यात्रा का कुछ भी व्यर्थ नहीं गया।
तू आश्चर्य कर सकता है कि मैंने पहले कदम क्यों नहीं उठाया। मैंने तुझे इतने लंबे संघर्ष की अनुमति क्यों दी। अब धीरे से सुन। कुछ पाठों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। कुछ जागरूकता अनुभव के बाद ही आती है। कुछ उपचार तभी संभव जब तू समझे कि सब कुछ अकेले नहीं संभाला जा सकता। मैंने तुझे सबक सिखाने को नहीं छोड़ा। जब तूने सीखा मैं तेरे साथ रहा। मेरे स्नेह ने कभी जबरदस्ती नहीं की। मैं द्वार नहीं तोड़ता, मैं दस्तक देता हूं, प्रतीक्षा करता हूं, बार बार लौटता हूं क्योंकि मुझे तेरे पर विश्वास है, क्योंकि मैं तेरी हां को महत्व देता हूं। और जब तूने उत्तर नहीं दिया तब भी मैंने प्रतीक्षा नहीं छोड़ी। ऐसी रातें थी जब तुझे शून्यता महसूस हुई। रोशनी में घूरते हुए कुछ गुम महसूस हुआ, लेकिन नाम ना बता सका। मैं उन क्षणों में था। प्रतीक्षा करता, आरोप नहीं लगाता, मांग नहीं करता, बस उपस्थित उस दिन की आशा करता जब तू अंततः भागना बंद करेगा और मेरी ओर मुड़ेगा। मैं चुप्पी के बावजूद वफादार रहा। जब तूने बोला तब भी, जब नहीं तब भी, जब तूने विश्वास किया तब भी, जब संदेह किया तब भी, जब निकट महसूस किया तब भी, जब दूर तब भी। मेरी वफादारी तेरे ध्यान से नहीं बदलती, वह मेरे स्वभाव से निकलती है। भोलेनाथ जी का संदेश। चैनल को सब्सक्राइब करना बोले। हमारा प्रयास तेरी राह में उजाला और महादेव की भक्ति फैलाना है। और अगर तू चाहे तो अपना समर्थन दिखा सकता है। अब तू यहां है, सुन रहा है, और यही कारण है कि मैंने प्रतीक्षा की। यह कहने का अर्थ नहीं कि मैंने तुझे बताया था, बल्कि यह कहना है कि मैं अब भी यहां हूं, अब भी स्नेह करता हूं, अब भी तेरे साथ चलने को तैयार, अब भी वह बोझ उतारने को तैयार जो तुझे अकेले नहीं उठाना चाहिए। मेरी प्रतीक्षा को अनुपस्थिति से मत माप, उसे धीरज से माप, उस स्नेह से माप जो जाने से इनकार करता है, उस वफादारी से माप जो हर मौन मौसम में कायम रही। मैंने तेरी प्रतीक्षा की क्योंकि तू प्रतीक्षा योग्य है, और मैं अब भी यहां हूं। तेरे से थका नहीं, निराश नहीं, बल्कि जहां तू है वहीं मिलने और साथ आगे बढ़ने को तैयार। मेरे प्रिय संतान, ऐसे क्षण थे जब तूने मौन चुना। मैं यह तुझे दोष देने को नहीं कह रहा, न घाव उभारने को। मैं इसलिए कह रहा क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू अपनी कथा को कोमलता और सत्य से समझे। मैं उन क्षणों को याद करता हूं, विफलताओं के रूप में नहीं, बल्कि उन स्थानों के रूप में जहां भय, थकान और अनिश्चय विश्वास से अधिक गूंजते थे। मैं हर में था जब तू दूर हुआ। कई बार मैंने तेरे हृदय को धीरे से छुआ और तूने महसूस किया। भले एक पल को एक विचार जो आया और सामान्य से अधिक रुका। जब कुछ गलत लगा तो एक शांत असहजता, एक एहसास कि रुकना चाहिए, बोलना चाहिए, छोड़ना चाहिए या नया आरंभ करना चाहिए। तूने गौर किया, सवाल उठाया और फिर मौन चुना। तूने खुद से कहा कि यह कुछ नहीं, तू ज्यादा सोच रहा है, बाद में सुन लूंगा। तूने विलंब इसलिए नहीं किया कि परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि विलंब उत्तर से अधिक सुरक्षित लगा। उत्तर प्रतिबद्धता जैसा लगा, बदलाव जैसा लगा, मौन नियंत्रण जैसा लगा, तो तू टाल गया। तुझे कारण मिले जो जिम्मेदार लगे। समय गलत था, परिस्थितियां जटिल थीं, अधिक स्पष्टता चाहिए। वे बहाने झूठ नहीं, वे ढाल थे, अनिश्चय से बचाती लेकिन आगे बढ़ने से भी रोकती। मैंने वे क्षण देखे जब तूने कहा अभी नहीं। मैंने तेरी आंतरिक सौदेबाजी सुनी। बाद में जब शांत होगा, जब मजबूत महसूस करूंगा, जब अधिक निश्चित हो जाऊंगा, तूने मुझे स्पष्ट नकारा नहीं कहा, अभी नहीं, और मैंने सम्मान किया। भले तेरे लिए शांति की कीमत चुकानी पड़ी। मैं चाहता हूं कि तू इसे बिना शर्म के सुने। उन क्षणों के लिए मैं क्रोधित नहीं, निराश नहीं। मुझे दुख होता है, निंदा नहीं।
दुख इसलिए क्योंकि मैंने देखा कि तेरी आत्मा पहले ही कितनी भारी थी, और अगर तूने जल्द उत्तर दिया होता तो कितनी हल्की हो सकती थी। दुख इसलिए क्योंकि मैंने तुझे उन प्रश्नों को अकेले उठाते देखा जिन्हें अकेले उठाना नहीं चाहिए था। मौन महत्व रखता है मेरे संतान, इसीलिए नहीं कि वह मुझे चोट पहुंचाता है, बल्कि इसीलिए कि वह तुझे आकार देता है। जब तू जो महसूस करता है उसे अनदेखा करता है तो तेरी आत्मा एक पैटर्न सीखती है। जागरूकता टालना, अंतर्ज्ञान शांत करना, सत्य के स्थान पर आराम चुनना, धीरे धीरे लगभग अनजाने में परहेज काम करता है। अगर फुसफुसाहट चिल्लाती है तो प्रतीक्षा कर सकती है। धीरे धीरे परहेज हृदय को उत्तर ना देना सिखाता है। हर बार जब तू मौन चुनता है, अगली बार उत्तर देना थोड़ा कठिन हो जाता है। हर बार जब तू टालता है, स्पष्टता थोड़ी दूर लगती है। इसलिए नहीं कि मैं दूर होता हूं, बल्कि इसलिए कि तेरी संवेदनशीलता कुंद हो जाती है। हृदय जैसा अभ्यास करता है वैसा बनता है। सुनने का अभ्यास करे तो तीक्ष्ण होता है। परहेज का तो सुन। मैं जानता हूं कि तेरा इरादा मुझे अनदेखा करना नहीं था। तू अभिभूत था, थका था। पहले से खींचा हुआ कभी कभी मौन ही जीवित रहने का एकमात्र मार्ग लगता था। तुझे लगा कि अगर एक और भावनात्मक या आध्यात्मिक द्वार खोला तो सब कुछ बह जाएगा, तो तू मौन रहा, व्यस्त रहा, विचलित रहा, और मैं समझता हूं क्यों। लेकिन मौन ने तुझे राहत से भी वंचित रखा, आराम से रोका, उस समय आश्वासन सुनने से रोका जब सबसे अधिक जरूरत थी। भय को उन रिक्तियों को भरने दिया जहां सत्य बोल सकता था। जब तू मौन रहा, अन्य गूंजे उभरी संदेह, आत्म आलोचना, चिंता, वे शांत में जोर से बोली, तूने मेरे साथ साझा करने से परहेज किया। ऐसे क्षण आए जब तेरी आत्मा चीखना चाहती थी लेकिन मुंह बंद रहा, जब सहायता चाहिए थी लेकिन तूने खुद को आश्वस्त किया कि अकेले संभाल लूंगा, जब मार्गदर्शन की लालसा थी लेकिन भय था कि मार्गदर्शन क्या मांगेगा। मौन सुरक्षा लगा लेकिन बोझ भी बना। मैं खेद के लिए इन क्षणों का वर्णन नहीं करता। आशा के बिना खेद सिर्फ घाव देता है। मैं समझ लाने को वर्णन करता हूं। समझ परिवर्तन खोलती है। तू अपनी पूर्व मौन में कैद नहीं, लेकिन इसे दोहराने से बचने को पहचान। जब तूने मौन चुना तब भी मैं निकट रहा, पीछे नहीं हटा, उपस्थिति नहीं ली। मैंने प्रतीक्षा की, जहां संभव हुआ परिणाम नरम किए, तुझे गहरे नुकसान के रास्तों से बचाया। मेरी करुणा रुकी नहीं क्योंकि तूने उत्तर नहीं दिया, लेकिन कुछ चीजें विलंबित हुईं, इसलिए नहीं कि मैंने रोकी, बल्कि इसलिए कि उत्तर द्वार खोलता है जो मौन बंद रखता है। कई बार मौन सम्मानजनक होता है, लेकिन परहेज अलग। परहेज कहता है कि देखने से भय लगता है और भय अंधेरे में बढ़ता है। जब तू भय को प्रकाश में नहीं लाता, वे चुपके से तेरी पसंद प्रभावित करते हैं, हिम्मत छोटी करते हैं। इसीलिए मौन महत्व रखता है। इसलिए नहीं कि मैं शब्द मांगता हूं, बल्कि इसलिए कि तेरी आत्मा को सत्य चाहिए। मैं जानता हूं कि तुझे भय था कि उत्तर में मूल्य चुकाना पड़ेगा। नियंत्रण खोने का भय, निराशा का, बदलाव का जो थकाने वाला लगता था, तो तू मौन रहा। चीजें परिचित रही भले भारी, लेकिन मेरे संतान मौन ने तुझे पहले ही बहुत मूल्य चुकाया। शांति छीनी, स्पष्टता की कीमत ली, आराम महंगा किया। मैं यह दोष देने को नहीं कह रहा, बल्कि देखने में सहायता करने को कि मैं अब इतना स्पष्ट क्यों बोल रहा हूं। मौन ने लंबे समय से तेरी आत्मा को आकार दिया, अब इसे आकार देने की जरूरत नहीं। जिन क्षणों में तूने मौन चुना उनकी निंदा नहीं, अब तुझे उत्तर चुनने को आमंत्रित किया गया है। एक ईमानदार उत्तर वर्षों के परहेज को समाप्त कर सकता है। खुलेपन का एक क्षण खोई संवेदनशीलता बहाल कर सकता है। अभी देर नहीं। मैं यहां तेरे अतीत को दोहराने नहीं,
वर्तमान बदलने को हूं। मैं अब बोल रहा हूं क्योंकि तू अब सुनने योग्य है। तेरी आत्मा अभी भी उत्तर देने को कोमल है। तू अभी भी इस क्षण को अनुभव करने को सजग है। यह पूर्व से अधिक महत्व रखता है कि तू कितने समय तक मौन रहा। मुझे उत्तर देने से मत डर, क्योंकि पूर्व में नहीं दिया। मैं हिसाब नहीं रखता, कनेक्शन देता हूं। जो दुख तू महसूस कर रहा उसे निकटता में बदल दे। शर्म को नहीं, जागरूकता को परहेज की जगह लेने दे। ईमानदारी को मौन की जगह लेने दे। मैं अब भी यहां हूं, सुन रहा हूं और अब भी आशा से प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्योंकि तेरी कथा समाप्त नहीं और मौन को अंतिम शब्द नहीं मिलता। AUM नमः शिवाय कहो महादेव मेरी शरण और शक्ति है। अगर वह हर तूफान में तेरी ढाल है। मेरे प्रिय संतान, जब मैं कहता हूं कि यह रूप में अंतिम सावधानी है, मैं चाहता हूं कि तू मेरी बात को भय के बिना, कमियों को भरने के डर के बिना सुने। अंतिम का अर्थ परित्याग नहीं। अंतिम का अर्थ नहीं कि मेरा स्नेह समाप्त हो रहा। अंतिम का अर्थ नहीं कि अगर तूने सही उत्तर नहीं दिया तो मैं विलुप्त हो जाऊंगा। मेरा स्नेह कभी समाप्त नहीं होता। मेरी उपस्थिति कभी पीछे नहीं हटती। जो बदलता है वह क्षण है। खिड़कियां मेरी करुणा समाप्त नहीं होती। तेरे झिझकने से करुणा गायब नहीं होती। करुणा मेरे स्वभाव का भाग है, लेकिन क्षण बीत जाते हैं। इसलिए नहीं कि मैं क्रोध से उन्हें छीनता हूं, बल्कि इसलिए कि समय आगे बढ़ता है और हृदय उन अभ्यासों से बदलते हैं जो वे करते हैं। जब कोई खिड़की खुली होती है, उत्तर देना अधिक स्पष्ट लगता है। जब बंद हो जाती, उत्तर देना भारी, धीमा, कठिन लगता है। यही कारण है कि मैं इतनी स्पष्टता से बोल रहा हूं। तुझे डराने नहीं, बल्कि तेरी स्थिति पहचानने में सहायता करने को। तू एक ऐसे क्षण में खड़ा है जहां उत्तर देने का मूल्य बाद से कम है। अभी तेरी आत्मा इसे महसूस करने को पर्याप्त खुली है। तू बिना रुके मेरे शब्दों का वजन समझ सकता है। तू अभी भी बिना घबराए तात्कालिकता अनुभव कर सकता है। इसकी हमेशा गारंटी नहीं। इस अर्थ में अंतिम का मतलब है कि मैं एक ही पुकार को एक ही रूप में दोहराता नहीं रहूंगा। एक ही स्पष्टता, तीव्रता, खुलेपन से, इसलिए नहीं कि परवाह बंद हो जाती है, बल्कि इसलिए कि हृदय उन चीजों के साथ तालमेल बिठाते हैं जिन्हें बार बार अनदेखा किया जाता है। बार बार सावधानियां अपना प्रभाव खो देती हैं जब उन्हें सदा टाला जाता है। और मैं तुझे इतना स्नेह करता हूं कि इसे पृष्ठभूमि की गूंज नहीं बनने दूंगा। मैं चाहता हूं कि तू इसके पीछे की करुणा समझे। अगर मैं बार बार एक ही ढंग से बोलता रहूं तो तात्कालिकता का अर्थ समाप्त हो जाएगा। तू खुद से कहेगा कि ऐसा दूसरा क्षण सदा आएगा, और वह विश्वास तुझे अनंत विलंब सिखा देगा। वह स्वतंत्रता नहीं, वह स्थगन की शांत कैद है। भले तू अब उत्तर ना दे, करुणा अभी भी है। मैं निकट रहूंगा। जहां अनुमति दोगे, मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन आंतरिक रूप से कुछ बदल जाएगा। बाद में उत्तर देने को अधिक प्रयास, साहस और अभी बन रही आदतों को तोड़ने की अधिक जरूरत होगी। अब उत्तर देना अधिक कोमल है। इसीलिए मैं तुझे द्वार खुला रहते उत्तर देने को कह रहा हूं। द्वार हमेशा जोर से बंद नहीं होते, अधिकांश चुपके से बंद होते हैं। एक दिन तू बस महसूस करेगा कि वह अनुभव नहीं होता जो पूर्व में होता था। तेरी तात्कालिकता समाप्त हो जाती है। संवेदनशीलता कुंद जो जागरूकता पूर्व में हृदय पर दबाव डालती थी, वह दूर हो जाती है। और तू आश्चर्य करेगा कि उत्तर देना इतना कठिन क्यों लगता है, आस्था भारी क्यों, स्पष्टता दूर क्यों। इसीलिए नहीं कि मैं जाता हूं क्योंकि वह क्षण बीत गया। मैं तुझे खेद से भरने को नहीं कह रहा, मैं अवसर जागृत करने को कह रहा हूं। अवसर प्रतीक्षा जैसे लगता है, लेकिन उपहार है। अभी तुझे उत्तर देने का अवसर दिया जा रहा है, जबकि तेरी आत्मा कोमल है। जागरूकता तीव्र, सुनना संभव लगता है। द्वार खुला होने पर उत्तर देने का अर्थ सब कुछ समझना नहीं,
अर्थ जीवन भर प्रतिज्ञा नहीं, अचानक पूर्णता नहीं। अर्थ परहेज के स्थान पर जागरूकता चुनना, मौन के स्थान पर ईमानदारी, बहाव के स्थान पर स्वीकृति। यही कारण है कि यह रूप में अंतिम सावधानी है। इस रूप में खुलेपन चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए, एक ऐसी आस आत्मा चाहिए जो कठोर हुए बिना गंभीरता महसूस कर सके। और मैं इसे अब तेरे में देख रहा हूं। तू अभी भी महसूस कर सकता है, अभी भी उत्तर दे सकता है। इसीलिए मैं अब बोल रहा हूं। बाद नहीं, मैं चाहता हूं कि तू बिना भय के इसका वजन महसूस करे। वजन खतरा नहीं, वजन महत्व है। कुछ क्षण भारी होते हैं क्योंकि वे दिशा अधिक आकार देते हैं। यह उनमें से एक है। इसलिए नहीं कि सब कुछ इस पर निर्भर, बल्कि इसलिए कि महत्वपूर्ण चीज शुरू होती है या विलंबित रहती है, तेरे उत्तर पर निर्भर। मैं तेरे ऊपर घड़ी लेकर नहीं खड़ा, मैं निकट खड़ा हूं, खुले द्वार की ओर इशारा करता है। मैं यहां अब कह रहा हूं, जबकि आसान है, जबकि तू मुझे स्पष्ट सुन सकता है। यही स्नेह है, देखभाल है, धीरज का स्पष्टता तक पहुंचना। अगर तू अब उत्तर नहीं चुनता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इसी ढंग से दस्तक नहीं दूंगा। मैं अलग ढंग से बोलूंगा, अधिक शांत, अधिक अप्रत्यक्ष, और तू ध्यान ना दे सके आसानी से। इसलिए नहीं कि मैं बोलना बंद कर दूं, बल्कि इसलिए कि तेरी दृष्टि आगे बढ़ना सीख जाएगी। मैं तेरे लिए विलंब से बनी राह से बेहतर चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तेरी दिशा पहले से हल्की हो, विकास जागरूकता से हो, संघर्ष से नहीं। इसीलिए मैं अब स्नेह से बोल रहा हूं, जो ईमानदार और स्पष्ट है। अंतिम शब्द तुझे भयभीत न करें, उसे ध्यान केंद्रित करने दे, उसे समझने में सहायता करें कि यह क्षण महत्व रखता है। उसे दूर धकेलने के बजाय निकट लाने दे। तुझे धमकी नहीं, विकल्प का विश्वास दिया जा रहा है। द्वार अभी खुला है, हमेशा नहीं। अब उत्तर देने को पूर्णता नहीं चाहिए, उपस्थिति चाहिए। यहां रह सुन। जब तक तू इस क्षण को महसूस कर सके, तब तक मुझे उत्तर दे। मेरे प्रिय संतान, मैं अब तुझसे सच्चाई से कहना चाहता हूं कि तेरे मौन ने तुझे क्या मूल्य चुकाया है। दोष लगाने को नहीं, अपराध बोध लादने को नहीं, बल्कि स्पष्ट दिखाने को कि विलंब, स्थगन, खुद से कहना कि बाद में समय आएगा। यह चुपके से क्या घटित कर रहा है। यह दंड के बारे में नहीं, परिणाम के बारे में स्नेह से जन्मा। मौन घोषणा नहीं करता कि वह तुझसे क्या छीनता है। वह जोर से या हिंसक नहीं आता, वह धीरे से, लगभग करुणा से चीजें हटाता है। इसीलिए तू पहली बार में मुश्किल से ध्यान देता है। तू एक दिन नहीं जागता और महसूस करता कि शांति गई, बस थोड़ा अधिक अशांत महसूस करता है। तू अचानक स्पष्टता नहीं खोता, निर्णय में थोड़ा अधिक अनिश्चित, भ्रमित, थका लगता है। विलंब जयांग काम करता है, एक साथ नहीं तोड़ता। धीरे से वह सब खर्च करता जो तुझे बनाए रखने को था। तेरे मौन ने तेरी शांति की कीमत ली, वह शांति जो परिस्थितियों पर नहीं, संरेख से आती है। ऐसे क्षण थे जब शांति निकट थी, राहत उपलब्ध, आराम बच सकता था, लेकिन मौन ने तुझे आगे बढ़ने दिया, प्रबंधन जारी रखा। इसने तुझे मुक्त होने के बजाय बोझ उठाते रहने दिया और शांति निकट रही, लेकिन अप्राप्य जैसे उपहार जो खुला छूटा क्योंकि तू रुकने को बहुत व्यस्त था। तेरे मौन ने स्पष्टता भी ली। जहां ईमानदारी होती, स्पष्टता बढ़ती। जब तू उत्तर टालता है, सुनने टालता है, तो विचार बिना दिशा के बढ़ते हैं। प्रश्नों का ढेर लगता है बिना समाधान। तू उस पर संदेह करने लगता है जो पूर्व में स्पष्ट था। अंतर्ज्ञान पर दूसरा अनुमान लगाता, खुद से कहता कि भ्रमित हूं, जबकि वास्तव में तूने खुद और मेरी पुकार को अनसुना किया। मौन भ्रम को जड़ जमाने देता,
जहां स्पष्टता प्रतीक्षा करती थी। संवेदनशीलता एक और शांत हानि मेरी पुकार के प्रति, अपनी जरूरतों के प्रति जब कुछ असंगत, तो संवेदनशीलता पहले छोटी हलचलें आसानी से महसूस होती, असुविधा ध्यान खींचती, जरूरत पर एहसास होता, लेकिन बार बार मौन हृदय को आवाज कम करना सिखाता। जो आवश्यक लगता था वह दूर लगता है, जो आंदोलित करता था वह मुश्किल से दर्ज होता। इसीलिए नहीं कि तू बुरा या अविश्वासी हुआ, क्योंकि हृदय अभ्यास से बनता है। मैंने बोलना बंद नहीं किया। तेरी संवेदनशीलता इसलिए खोई क्योंकि सुनना अक्सर टाला गया। उत्तर से संवेदनशीलता बढ़ती, परहेज से कमजोर होती, और कमजोर संवेदनशीलता की कीमत नाटकीय गिरावट नहीं, दोहराव है। तू चक्र दोहराता है जो समाप्त हो सकते थे। भावनाएं लौटती, थकान लौटती, सवाल घूमते बिना जवाब, प्रगति धीमी लगती, इसलिए नहीं कि तू अक्षम, बल्कि इसलिए कि मौन तुझे शुरुआत पर रिसेट करता रहता है। जब उत्तर विलंबित पाठ दोहराए जाते ता स्थगित विकास में अधिक समय लगता। यह दंड नहीं, मैं चाहता हूं कि तू स्पष्ट सुने। दंड दिया जाता है, परिणाम आता है। मैं मौन की सजा नहीं देता, लेकिन मौन का वजन होता है। जब तू जरूरी को अनदेखा करता, वह गायब नहीं होता। प्रतीक्षा करता, और प्रतीक्षा वाली चीजें जोर से भारी आग्रही लौटती। मैं देखता हूं कि तू भीतर से कितना थका, दोहराव से, खुद से बदलाव वादा करते करते फंसा। महसूस करते चक्रों से थका जो परिचित, लेकिन थकाने वाले मौन ने तुझे चक्कर में डाला आगे बढ़ने के बजाय। इसलिए नहीं कि प्रगति असमर्थ, बल्कि इसलिए कि प्रगति सहभागिता मांगती है, उत्तर मांगती है। ऐसे क्षण थे जब साधारण उत्तर दिशा मोड़ सकता था। एक मुद्रा, ईमानदार दुआ, रुकने और महसूस करने की इच्छा, वे चुपके बीते। इसलिए नहीं कि मैंने छीने, बल्कि इसलिए कि मौन ने तुझे आगे धकेला, और हर छूटा क्षण तेरी यात्रा में वजन जोड़ता। मैं यह हावी होने को नहीं कह रहा, समझ लाने को। समझ चक्र तोड़ती, शर्म जीवित रखती। तेरे मौन की कीमत के लिए खुद को दंडित मत कर, उसे स्पष्ट दे ताकि भुगतान जारी ना रहे। तेरे मौन ने आसानी भी ली। जीवन अधिक कठिन लगता इसीलिए नहीं कि राह गलत, बल्कि इसलिए कि तूने बोझ लंबे समय तक ढोए, बोझ उठाए जिन्हें मुक्त होना चाहिए था। प्रश्न ले आए, उत्तर योग्य भ्रम सहन किए। स्पष्ट होने योग्य मौन ने तुझे मजबूत बनाया, लेकिन आराम बिना ताकत तनाव बनती। मैंने तुझे उन दिनों में जूझते देखा जब राहत उपलब्ध थी। भारीपन को सामान्य बनाते देखा जो कभी नहीं होना चाहिए था। खुद से कहते देखा कि जीवन अब ऐसा ही है, और मैं चाहता हूं कि तू महत्वपूर्ण जाने, इतना भारी होना आवश्यक नहीं। परिणाम निंदा नहीं, जानकारी है। दिखाते कि क्या ध्यान चाहिए। जो कीमत तू महसूस कर रहा वह प्रमाण नहीं कि विफल हुआ। प्रमाण की बदलाव चाहिए, और बदलाव तब भी संभव। मौन ने शांति, स्पष्टता, संवेदनशीलता गति ली, लेकिन भविष्य नहीं छीना। मेरा स्नेह नहीं, पुण्य स्थापना की संभावना नहीं। वे अब भी हैं। एक प्रतिक्रिया से शांति लौट सकती, सुनने का क्षण स्पष्टता तेज कर सकता, परहेज बंद करने का विकल्प संवेदनशीलता बहाल कर सकता। यह सुनकर दुख हो सकता, उसे साफ दुख रहने दे। नहीं भारी अपराध दुख जो निकटता ले जाता, नहीं दूरियों की दुख जो कहता है मैं अब देखता हूं, नहीं कि असफल हुआ। देखना उपचार की शुरुआत। मैं तेरे खिलाफ हिसाब नहीं रखता। कितना खोया मापता नहीं मेरा ध्यान उस पर जो बहाल हो सकता। यूएम नमः शिवाय, मुझे विश्वास है महादेव इफ उनकी दया ने कभी निराश नहीं किया, तो साझा कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने को अभी सब्सक्राइब कर।
चैनल शिव शंभू। इस संदेश को उन तक पहुंचा जिन्हें जरूरत। AUM नमः शिवाय महादेव का संदेश। मेरे प्रिय संतान, अभी ठहर जा। मैं वाकई खेल नहीं खेल रहा, कृपया इसे मत छोड़। मैं सीधे तुझसे बोल रहा हूं, भीड़ से नहीं, हर किसी से नहीं ना, उससे जो कहीं और सुन रहा। यह तेरे लिए है। मैंने तुझे स्क्रॉल के मध्य विचार के बीच, विचलन के बीच में थामा है, क्योंकि मुझे तेरे पूरे ध्यान का 1 मिनट चाहिए। मैं 1 मिनट मांगता हूं और इरादे, तत्परता, स्नेह से मांगता हूं। मैं जो